हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजे क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जेके पीएससी लेक्चरर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज थोड़े बेसिक बातें करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवांस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन फर्स्ट है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोसेस है जिससे इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से हम क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इसलिए ये क्या हुआ, एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑक्सीजन क्या होती है, इवॉल्व। बैलेंस नहीं किया है मैंने, ऐसे रिएक्शन लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट था, वो क्या चीज प्रूव करता है? अब आपने पढ़ा होगा कि जहां पे स्टार्च का हम टेस्ट करते हैं, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ कि हाफ लीफ को उन्होंने प्लेस करा जार के अंदर KOH की प्रेजेंस में। अब ये क्या करता है, और कॉटन भी था, ये CO2 को ट्रैप करता है। क्या करता है? CO2 को ट्रैप कर लेता है। उस वजह से क्या हुआ कि इस पोर्शन, जो जार के अंदर का पोर्शन था लीफ का, उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली। और जब इस हिस्से पे स्टार्च का टेस्ट किया गया आयोडीन का यूज करके, जो भी जैसे भी हम स्टार टेस्ट करते हैं आपको पता है, वैसे जब स्टार्च टेस्ट किया तो इस रीजन में स्टार्च नहीं था, यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट आया। कैसा आया? नेगेटिव। और जो रीजन कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सपोजर में था, वहां पे कैसा आया? पॉजिटिव टेस्ट आया। तो इससे उन्होंने कंक्लूड करा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे फोटोसिंथेसिस में। ओके। अगला है कि किसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि फाउल एयर को प्यूरिफाई कर देता है? प्लांट, ग्रीन प्लांट। अब क्या था, जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट है ये। उसमें ये क्या करते हैं, एक जार लेते हैं, वहां पे एक माउस को रखते हैं और एक कैंडल को रखते हैं, और देखते हैं थोड़े टाइम बाद कैंडल बुझ जाती है और माउस क्या होता है, मर जाता है। फिर नेक्स्ट इसी एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड करते हैं, वो एक प्लांट रखते हैं, माउस को रखते हैं। मिंट प्लांट था, कौन सा प्लांट? मिंट प्लांट था। और कैंडल को रखते हैं। अब वो देखते हैं कि प्लांट तो सरवाइव कर रहा है, माउस जो है वो डेड नहीं हुआ, और कैंडल भी जल रही है। तो यहां से उन्होंने कंक्लूजन दिया कि जो प्लांट है हमारा, प्लांट है वो क्या कर रहा है, प्यूरिफाई कर रहा है, प्यूरिफाई कर रहा है फाउल एयर को, फाउल एयर को। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने 1770 में करा, और लेटर इन 1774। कब? 1774। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने O2 ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी। अब उन्होंने एक और पॉइंट याद रखने वाला है, फाउल एयर को एक टर्म दी। ये कभी कभी पूछ लेते हैं और हो सकता है पूछ लें। एक टर्म दी, उसको क्या बोलते हैं? फ्लॉगिस्टन। फ्लॉगिस्टन, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि विच ऑफ द साइंटिस्ट कंक्लूड किया जिन्होंने बाय हिज एक्सपेरिमेंट दैट ग्रीन प्लांट का जो पार्ट है वो रोल प्ले करता है नॉक्शियस एयर को ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस वर्ड पे गौर करना कि लाइट की प्रेजेंस में। तो ये एक्वेटिक प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करा था। किसने करा था ये एक्सपेरिमेंट? करा था इंजन हाउस ने। उन्होंने देखा था कि ये जो थे प्लांट के लाइट की प्रेजेंस में पत्ते बबल्स दे रहे थे, और एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे लाइट क्या थी, प्रेजेंट थी। और जहाँ पे लाइट क्या थी, एब्सेंट थी, क्या थी, एब्सेंट, वहां पे क्या था, बबल्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, नो बबल्स। ठीक है, तो यहां से उन्होंने कंक्लूड करा। कौन थे? जैन इंजन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु आफ्टर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इन्फर्ड दैट, यहाँ पे टी आएगा, ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। किसका एक्सपेरिमेंट था? ये एक्सपेरिमेंट था
वैन नील का। वैन नील साहब ने हमें बताया कि जो ऑक्सीजन है वो पानी से आ सकती है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि कोई H2A नाम का मॉलिक्यूल है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और हमें दे देगा A+CH2O, यानी कोई भी हमारा कार्ब, और क्या साथ में, पानी। उन्होंने कहा कि अगर हाइड्रोजन सल्फाइड लें हम बैक्टीरिया के केस में H2S लें, तो क्या निकल रहा है, ये A बन रहा है सल्फर। और अगर हम वाटर लें तो ये ऑक्सीजन बनेगा। इस चीज को प्रूव करा, कंफर्म करा, कंफर्म्ड किया गया इसको किसके द्वारा, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था रूबन और दूसरे का नाम था कैमन। इन्होंने इस चीज को प्रूव करा इन 1941 कि जो हमारा ऑक्सीजन आ रहा है वो वाटर से ही मिल रहा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये साइंटिस्ट के नेम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ग्रीन प्लांट को इंक्यूबेट करें O18 के साथ, O18 लेवल्ड वाटर के साथ, तो हमें कौन सा मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिव मिलेगा। पानी से ऑक्सीजन मिलती है तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। जो फोटोसिस्टम 2 है वो फाउंड करता है बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेली। क्या ऐसा है, क्या स्ट्रोमा लैमेली में होता है। चलो पहले बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। रिएक्शन सेंटर उसका क्या है, 680 नैनोमीटर, ये तो ठीक है स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछा है। फिर कहा है कि फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर में, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फोटो सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो ग्रेना में होता है लेकिन स्ट्रोमा लैमेले में नहीं होता, वहां पे PS700 होता है, यानी कि 1। नेक्स्ट है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर्स व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ आर अवेलेबल। इजी क्वेश्चन है, 11th 12th में पढ़ते हो आप। फोटो साइक्लिक कहाँ पे हो रही है, P700 इन्वॉल्व है इसमें, यानी 680 के बियॉन्ड की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बोल रहा है कि स्ट्रोमा लैमेली की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या चीज एब्सेंट होती है, लैक पूछा है, क्या नहीं होता। अभी मैंने आपको पीछे बताया क्वेश्चन में कि फोटो सिस्टम 2 नहीं होता उसमें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि ऑक्सीजन एनऑक्सीजेनिक और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किस किस के द्वारा दिखाया जाता है। ये दोनों ऑक्सी दिखाते हैं। रेड एल्गी और मोनोकॉट्स ऑक्सीजेनिक। पिगमेंटेड सल्फर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, साइनो तो ऑक्सीजेनिक है, सल्फर बैक्टीरिया कैसा है, एनऑक्सीजेनिक। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनो ही होता है और ये क्या है, ऑक्सी है, और हाइर प्लांट भी ऑक्सीजेनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये आप कमेंट में बताओगे। चलो मैं ही बता देता हूँ, फियोफाइटिन। ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे लोकेट करता है, ये आप बताओगे। ठीक है, कमेंट करो, वीडियो पॉज करो और पहले कमेंट करो। कोई भी बिना कमेंट के नहीं जाएगा, और जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग हाई लाइट इंटेंसिटी द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ। जब बहुत ज्यादा, देखो हमने पढ़ा था कि ये हमारे क्या है, नीजोफिल सेल है। सॉरी गाइस। यहाँ पे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ऐसे अलाइन होते हैं। अब जब तेज लाइट इन पे पड़ती है तो क्या होता है, ये लेटरल वॉल पे आ जाते हैं और वर्टिकली अलाइन कर लेते हैं खुद को डैमेज से बचाने के लिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। करेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है हमने। स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन नहीं, डार्क होता है। बोल रहे हैं कि मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैपिंग ऑफ लाइट में इन्वॉल्व होता है, हाँ होता है, पर
मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड्स होता है, अगर अप्रोप्रिएट बात करें। चलो देखते हैं क्या ये आंसर है या नहीं। फिर बोल रहा है कि थैलाकोइड में CO2 फिक्सेशन नहीं, ये गलत है। फिर बोल रहा है कि स्ट्रोमा लैमली जो है वो सिंथेसिस ऑफ ATP में इन्वॉल्व है। हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर, बी नहीं होगा। हमें यहाँ पे देखना है कि ज्यादा रेलिवेंट कौन सा है, तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट क्लोरोफिल ए के को रिगार्डिंग। देखो पहले ए की बात कर लेते हैं। ये कैसा होता है? ये होता है ब्लूइश, ब्लूइश ग्रीन कलर का पिगमेंट है। अब ये रेड रीजन में बहुत ज्यादा क्या है, एक्टिव है। ठीक है, तो ब्लू के कंपैरिजन में ब्लू और रेड में ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक, उसके बाद अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है 893 के बराबर। इसका फॉर्मूला जो है वो होता है C55H7 2O5N4 Mg। ये आपने मेन मेन बातें याद रखनी है। और रिएक्शन सेंटर की तरह एक्ट करता है ये। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए C5572O5N4 Mg। यही तो करेक्ट हो गया, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल ए अपीयर्स, अभी इसका मैंने कलर बताया था, ब्लूइश, ब्लूइश ग्रीन इन कलर। एंड क्लोरोफिल बी अपीयर्स, बी कैसा होता है? येलोइश ग्रीन होता है, येलोइश ग्रीन। देखो कौन सा आंसर है, ब्लूइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन। आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन को सेपरेट करते हैं कौन से मेथड से? हम क्या करते हैं, आपने करा होगा, BSc में सबने करा है प्रैक्टिकल, इवन MSc में भी करा होगा। ठीक है, पेपर पे अलग अलग स्ट्रिप पे अलग अलग स्ट्रिप बनती थी, अलग अलग कलर की अलग अलग मूवमेंट होती थी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ दीज इज द टाइप ऑफ फाइकोबिलिन पिगमेंट। इनमें से हमें बताना है कि फाइकोबिलिन कौन सा पिगमेंट है। फाइकोसाइनिन फाइकोबिलिन है, हाँ। एलोफाइकोसाइनिन, हाँ। फाइकोएरिथ्रिन, ये भी फाइकोबिलिन है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब याद क्या रखना है यहाँ पे, फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर का होता है। फाइकोसायानिन और एलोफाइकोसायानिन ये दोनों कैसे होते हैं, ब्लू, ब्लू कलर के होते हैं। ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड कलर ऑफ टोमेटो, रेड चिलीज एंड कैरेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ a type of carotene pigment called as फाइकोरिथ्रीन नहीं, फाइकोजेंथीन नहीं, ल्यूटिन होगा क्या? नहीं, इसको बोलते हैं लाइकोपीन। कौन सा पिगमेंट है? लाइकोपीन पिगमेंट है। अब कैरोटीन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये कैसे होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स हैं इनमें, कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल बॉन्ड्स होंगे। अब इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, C4H C40H56। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, स्टार मार्क। ठीक, और लाइकोप। अब एक और चीज याद रखनी है कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, बीटा कैरोटीन। अब जो बीटा कैरोटीन है ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में, इन ह्यूमंस, इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये भी आपने याद रखना है। इतनी बात काफी है कैरोटीन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन ब्लू, ब्लू में दिखाते हैं। और कौन से, अभी बताया मैंने, रेड में। देखो कौन से ऑप्शन है, ब्लू एंड ग्रीन नहीं, ब्लू एंड रेड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। अब जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुनिए। किसी को अगर नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, उस पे आपने व्हाट्सएप मैसेज कर देना है कि नोट्स, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हो सकता है कि टाइम लगे थोड़ा सा, या पेमेंटेड नोट्स हो, वो डिसाइड कर लेंगे। और सेकंड चीज, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे कमेंट करके बताओ कि जैसी ये वीडियो थी ऐसी बनाऊं या खाली एमसीक्यू लाऊं, थोड़े हायर लेवल के लाऊं। हायर के तो मैं लाऊंगा, ऑब्वियसली लाऊंगा। और ऐसे ही डिस्कस करने हैं या खाली आंसर आंसर बताते जाने हैं, ये बताओ। और बताओ कि क्या क्या कमियां रह गई थी इस वीडियो में। प्लीज कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।